कोर्ट मार्शल। ये जनरल कोर्ट मार्शल जानबूझकर होशो हवास में कैप्टन मोहन वर्मा की हत्या और कैप्टन कपूर पर कातिलाना हमला करने की वजह से किया जा रहा है। क्या तुम अपना जुर्म इकबाल करते हो? हाउ डू यू प्लीड? गिल्टी और नॉट गिल्टी? सो बैठ जाओ जवान रामचंद्र। सो मेजर पुरी पहला गवाह पेश करें। सो सो कैप्टन बिकॉज व्हाट इज द प्रॉब्लम? सर, इससे पहले कि मेजर पूरी गवाह पेश करें, मुझे कुछ कहना है। अभी कोर्ट मार्शल की कार्यवाही शुरू नहीं हुई और कैप्टन बिकॉज रॉय की यात्रा शुरू। खैर बोलो। सर, मेजरपुरी ने 2 बार जवान रामचंद्र पुकारा। तो क्या बोले? मेजरपुरी को जवान रामचंद्र नहीं, सवार रामचंद्र कहना चाहिए। What do you mean? रामचंद्र सेना में जवान है कि नहीं? क्या अंतर पड़ता है उसके जवान कहने से या सवार कहने से? सर, अंतर पड़ता है और नहीं भी पड़ता। आप इन्फेंट्री के कर्नल हैं, अब मैं आपको कैवलरी का कर्नल तो नहीं पुकार सकता ना। रामचंद्र बख्तरबंद रेजिमेंट का है और बख्तरबंद दस्ते वालों को सवार पुकारा जाता है, जवान नहीं। कैप्टन रॉय ठीक है, सरकारी वकील मेजर पुरी को सवार रामचंद्र पुकारना चाहिए। शायद डिफेंस काउंसिल किसी टेक्निकल गलती की वजह से कोर्ट मार्शल का फैसला रद्द करवाने के चक्कर में है। सेना के कानून विभाग ने आप जैसे सीनियर ऑफिसर्स को जज, एडवोकेट, सलाहकार जज बनाकर भेजा है। आपके होते हुए कोई टेक्निकल गलती क्यों कर हो सकती है? और जीवन और मृत्यु के निर्णय तकनीकी आधार पर नहीं, जो सच है उस पर होते हैं। कैप्टन रॉय उतनी ही बात करो जिसका इस कोर्ट मार्शल से मतलब है। जो जवान मेरा मतलब है सवार रामचंद्र पर चल रहा है। कैप्टन रॉय और कोर्ट में बैठे बाकी लोग भी कान खोलकर सुन लें। ये कोर्ट मार्शल है, कोई हिंदी फिल्म नहीं है। फिजूल के दांव पे चोरा तराजों से कोर्ट का टाइम वेस्ट करने की इजाजत किसी को भी नहीं है। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? इस कोर्ट मार्शल का प्रिजाइडिंग जज कर्नल सूरज सिंह है। डोंट यू एवर फॉरगेट दिस फैक्ट। सर, जज एडवोकेट भी मेरा एतराज सही मान चुके हैं कि सवार रामचंद्र पुकारना चाहिए। मुझे दुख है कि सही एतराज को आप वक्त जाया करना समझते हैं। आपको अगर यही लगता है कि मैं फालतू बातों पर एतराज करता हूं तो किसी और अफसर को बचाव वकील लगवा लें, मैं अंबाला वापस चला जाऊंगा। डोंट थ्रेटन मी। सबको पता है कि कत्ल किसने किया है। अखबारों में भी ये खबर छप चुकी है। तुम जानते हो, मैं जानता हूं, कोर्ट में बैठे सभी लोग जानते हैं कि मर्डर किसने किया। ये ट्रायल रामचंद्र का है कि नहीं, चाहे जवान कहा जाए या सवार रामचंद्र। सर, मुकदमे की सुनवाई से पहले ही आपने निर्णय ले लिया कि खूनी कौन है, फिर ये कोर्ट मार्शल क्यों? इस ढकोसले, इस पास की क्या जरूरत? आप चाहें तो मैं ये केस लड़ने से लिखकर इनकार कर दूं, क्योंकि कोर्ट तो पहले ही फैसला कर चुकी है। वैसे जरूरी नहीं, बिल्कुल जरूरी नहीं कि अखबार में छपी सारी खबरें सच हो। सिट डाउन कैप्टन रॉय। मेजर पुरी पहला गवाह पेश करें। सर, इस मुकदमे के पहले गवाह हैं रेजिमेंट के सूबेदार बलवान सिंह। सूबेदार साहब, 10 जून की रात 9 बजे आप कहाँ थे? सर, उस वक्त मैं रेजिमेंट के गार्ड हाउस के पास। आप रात को वहां क्या कर रहे थे? नाइट ड्यूटी पर होंगे शायद। नहीं सर, ड्यूटी पर नहीं थी। उस रात लाइट चली गई थी। मेरा क्वार्टर गार्ड हाउस के नजदीक। गर्मी बहुत थी, इसलिए पास वाले मैदान में हवलदार राज सिंह के साथ टहल रहा। उस रात गार्ड ड्यूटी पर कौन था? जवान, मेरा मतलब है सवार रामचंद्र। 10 जून की रात 9 बजे आपने क्या देखा? सर बताया ना, बिजली चली गई, इसलिए साफ साफ तो कुछ नहीं दिखाई दिया। हाँ, एक मोटरसाइकिल उधर से गुजर रही थी। साफ कुछ नहीं दिखा। शायद आपने चश्मा नहीं लगाया होगा उस रात। सर, मेरी नजर 100% ठीक है, मैं चश्मा नहीं लगा। लेकिन साहब, अभी आपने खुद बताया कि साफ सर साफ। बताया ना, बिजली चली गई थी। सूबेदार साहब, बिजली चली गई थी तो क्या हुआ? 10 जून को पूरे चांद की रात थी और पूरे चांद की इतनी रोशनी होती है कि 400-500 मीटर तक सब कुछ साफ दिखाई देता है। मैदान में पड़ी एक छोटी सी गेंद। खैर छोटी, जो मोटरसाइकिल गार्ड हाउस के पास से गुजरी उस पर कितने आदमी बैठे थे? तो क्या उन्होंने हेलमेट डाल रखा था? नहीं सर। फिर तो आपने दोनों को पहचान लिया होगा। जी सर, कैप्टन वर्मा मोटरसाइकिल चला रहे थे और कैप्टन कपूर उनके पीछे बैठे हुए। ठीक, अगर इतनी दूर चलती हुई मोटरसाइकिल पर बैठे अपनी रेजिमेंट के दोनों अफसरों को आपने पहचान लिया, तब तो गार्ड ड्यूटी पर तैनात रामचंद्र ने भी पहचान लिया होगा। जी सर। इसके बाद क्या देखा आपने? जब मोटरसाइकिल गार्ड हाउस के पास पहुंची तो रामचंद्र ने गोली चला दी। पहली गोली कैप्टन वर्मा को लगी, मोटरसाइकिल सड़क से नीचे लुढ़क गई। गार्ड हाउस से थोड़े ही फासले पर एक पेड़ है, अगला पहिया उस पेड़ से टकराया। जब मोटरसाइकिल लुढ़क रही थी तो रामचंद्र ने दूसरी गोली चला दी। फिर क्या हुआ? दूसरी गोली कैप्टन कपूर के कंधे के निचले हिस्से में लगी, मोटरसाइकिल गिर गई। रामचंद्र उस तरफ दौड़ पड़ा, उसने राइफल फिर डाल ली गोली चलाने के लिए, लेकिन तब तक मैं और हवलदार राज सिंह दौड़कर वहां पहुंच चुके थे। रामचंद्र को पीछे से पकड़ लिया। जब आपने रामचंद्र को पकड़ा तब उसने राइफल किसे मारने के लिए तान रखी थी? जख्मी हो चुके
कैप्टन कपूर। इसका मतलब है कि अगर आप झपट कर सवार रामचंद्र को पकड़ ना लेते तो वो जख्मी हो चुके कैप्टन कपूर का भी मर्डर कर देता। जी सर। इसके बाद क्या हुआ? छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। मैं इस कैप्टन कपूर का भी कत्ल कर दूंगा। रामचंद्र चीख रहा था सर। बड़ी मुश्किल से 4-5 जवान रामचंद्र को जकड़ सके। भगवान ही जाने साहब, उस रात इतनी बला की ताकत रामचंद्र में कहां से आ गई थी। मुझे कुछ और नहीं पूछना। सो कैप्टन रॉय, अच्छा, सुबेदार साहब, आप सवार रामचंद्र को कब से जानते हैं? सर पिछले 3 साल से ट्रेनिंग सेंटर से रामचंद्र की पोस्टिंग हमारी रेजिमेंट में हुई थी। इन 3 सालों में क्या रामचंद्र की कभी किसी से कोई मारपीट हुई, कोई झगड़ा हुआ, कभी किसी ने आपसे उसके खिलाफ कोई शिकायत रिपोर्ट की? नहीं सर, मारपीट तो दूर, रामचंद्र की कभी किसी से बहस तक नहीं हुई। बिल्कुल गौ आदमी। कोई भी ड्यूटी जो आपने अथवा किसी अफसर ने दी, क्या उसे करने में रामचंद्र ने कभी कोई लापरवाही, आनाकानी की? नहीं, बिल्कुल नहीं। रामचंद्र अपनी ड्यूटी हमेशा मुस्तैदी से करता है। उसके खिलाफ कभी कोई शिकायत नहीं। कैप्टन मोहन वर्मा जो मर चुके हैं, या कैप्टन कपूर ने कभी उसकी कोई शिकायत की, कोई एक्शन लिया उसके खिलाफ, कभी कोई सजा दी? नहीं सर। फिर रामचंद्र ने कैप्टन मोहन वर्मा की हत्या क्यों की? कैप्टन कपूर पर जानलेवा हमला क्यों किया? मैं क्या जानूं साहब, मैंने तो जो देखा वो बता दिया। सुबेदार साहब, सच केवल उतना ही नहीं होता जितना दिखाई दे। नहीं और सर। फिर ये कहां जरूरी है कि जो कुछ आप हम देखें वो सच ही हो? आंखों देखी बात हमेशा सच होती है। अच्छा, आप जिस जगह पर खड़े हैं क्या वो हिल रही है, घूम रही है? नहीं सर। क्या ये कोर्ट रूम हिल रहा है, घूम रहा है? नहीं सर। आप अपनी आंखों देखी बात कह रहे हैं ना, और आपकी आंखों देखी बात गलत है, बिल्कुल गलत। इतना तो आप भी जानते होंगे कि पृथ्वी घूमती रहती है लगातार अपनी धुरी पर भी और सूरज के चारों तरफ भी, और आपके ना देखने से ये सब झूठ तो नहीं बन सकता ना? सर, जमीन घूमने से इस मुकदमे का क्या मतलब? कैप्टन रॉय जानबूझकर सवाल को गलत मोड़ दे रहे हैं। उन्हें सिर्फ वही सवाल पूछने का हक है जो स्ट्राइक से जुड़े हुए हैं। मेजर गुरी इज राइट कैप्टन रॉय। तुम्हारे इन सवालों का कोर्ट मार्शल से कोई मतलब है? मैं पहले ही सबको वार्न कर चुका हूं कि कोर्ट का टाइम वेस्ट करने की इजाजत किसी को भी नहीं। राइट सर, समय तो सचमुच बहुत कीमती होता है, किसी के प्राणों से भी ज्यादा कीमती। इस कोर्ट की चिंता सही है, बिल्कुल सही। समय नष्ट नहीं होना चाहिए, चाहे कोई फांसी क्यों न चढ़ जाए। कैप्टन रॉय, अगर कहा से कुछ और पूछना है तो पूछो। सर, सुबेदार साहब, जिस रात ये घटना हुई उस रात गुप्त संकेत शब्द क्या था? क्या क्या था सर? मेरा मतलब है पासवर्ड। मैं कैप्टन रॉय को सलाह दूंगा इतनी मुश्किल हिंदी ना बोले जिसका मतलब अंग्रेजी में बताना पड़े। हाँ तो सुबेदार साहब, उस रात पासवर्ड क्या था? मुझे याद नहीं है सर। अगर इजाजत हो तो रेजिमेंट के क्लर्क से पूछ कोई बात नहीं सुबेदार साहब, प्रत्येक रात नया पासवर्ड होता है, और फिर इतने महीने पहले का पासवर्ड भूल जाना कोई बड़ी बात नहीं। कहें तो मैं बता दूं, उस पूरे चांद की रात का पासवर्ड था काला चांद। आप चाहें तो रेजिमेंट के क्लर्क से पूछ सकते हैं। उस रात पासवर्ड काला चांद था। सुबेदार साहब, हत्या की रात वाली हर बात आपको याद रखनी चाहिए। कंटिन्यू कैप्टन। सुबेदार साहब, ये बात तो तय हो चुकी है कि उस रात इतनी दूर से चलती हुई मोटरसाइकिल पर बैठे अपनी रेजिमेंट के दोनों अफसरों को आपने पहचान लिया। तब तो गार्ड ड्यूटी पर तैनात सवार रामचंद्र की पहचान क्या होगा कि दोनों उसी के रेजिमेंट के अफसर हैं। जी सर, यही बात तो मैं कह रहा और हूँ। यही बात तो सच है, और हम सब ने शपथ ली है सच बोलने की। अच्छा, क्या आपने जवानों को हिदायत दे रखी है कि अफसर को पहचान लेने पर पासवर्ड ना पूछा जाए? और मैं कौन होता हूँ ऐसी गलत हिदायत देने वाला? रूल इज रूल। गार्ड हर हालत में रोकेगा, पासवर्ड पूछे। मेरी 20 साल की सर्विस है सर, बेदाग सर्विस। क्या मुझे इतनी सी बात का पता नहीं? पता है, आपको पता है, मैं जानता हूं आप ऐसी गलत हिदायत नहीं दे सकते किसी हालत में नहीं। सुबेदार साहब, उस रात जब दोनों अफसर मोटरसाइकिल पर गार्ड चौकी के पास पहुंचे तो क्या सवार रामचंद्र ने उन्हें चैलेंज किया था, हम कौन है कहकर ललकार? नहीं सर, मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा। अगर रामचंद्र ने मैं देखने की नहीं, सुनने की बात कर रहा हूं, सुनने की। क्या रामचंद्र ने हम कौन है ललकारा था? मैंने नहीं सुना। कैसे कह दूं कि ललकारा? जो आपने सुना नहीं, आपका मतलब है कहा भी नहीं गया।
इस 15 अगस्त को क्या आप दिल्ली में थे? नहीं सर, क्यों? प्रधानमंत्री ने लाल किले से कहा भारत दुश्मनों को लोहे के चने चलवा देगा। आप तो थे नहीं उस दिन दिल्ली, आपने तो सुना ही नहीं अपने कानों से। इसका मतलब हुआ प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में ये कहा ही नहीं, क्योंकि आपने तो नहीं सुना। सर मैं सब कुछ साफ साफ देख रहा हूं। आवाज सुनी जाती है, देखी नहीं जाती। आप घटनास्थल से लगभग 500 मीटर की दूरी पर टहल रहे थे, मोटरसाइकिल चल रही थी। इतनी दूर से बुलेट मोटरसाइकिल के चलने के शोर में आपको सवार रामचंद्र की ललकार सुनाई दे ही नहीं सकती। सर मैं 100 मीटर की दूरी पर टहल रहा हूं। मेजर पुरी ने कहा और मान गए आपकी, आप 100 मीटर की दूरी पर टहल रहे थे। क्या आपने फीते से दूरी मापी थी? मैंने मापी। आप घटनास्थल से पूरे 510 मीटर दूर थे, 100 मीटर नहीं। और इतनी दूर से आप सवार रामचंद्र की ललकार हम कौन है सुन ही नहीं सकते थे, बिल्कुल नहीं। सर कैप्टन रॉय जानबूझकर गवाह को कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। एक सवाल सिर्फ एक बार पूछा जा सकता है, जब वो खुद मान चुके हैं कि मोटरसाइकिल पर बैठे अपनी रेजिमेंट के दोनों अफसरों को रामचंद्र ने भी पहचान लिया, फिर थमकाने की बात को बार बार पूछने का मतलब है मेजर पुरी। और आप कौन होते मुझे सवाल पूछने से रोकने वाले? ये हक सिर्फ प्रिसाइडिंग ऑफिसर को है, आपको नहीं। सिट डाउन मेजर पुरी, कंटिन्यू करते। सर सुबेदार साहब एक बात समझाएं, अगर थम कौन है कि ललकार सुनकर भी कोई ना रुके तो क्या गार्ड गोली चला सकता है? सर कैप्टन रॉय जानबूझकर सवालों को गलत मोड़ दे रहे हैं। जो बात हुई नहीं उसे पूछने का क्या मतलब? फिर एक आज साबित हो चुका है कि उस रात सवार रामचंद्र ने इन दो अफसरों को रुकने के लिए चैलेंज किया, पासवर्ड पूछा। सर गवाह कैसे बता सकता है? यही तो मैं कह रहा हूं, गवाह ने जो सुना ही नहीं बता कैसे सकता है? नहीं बता सकता। मेरी बोर्ड से प्रार्थना है आज रात 9 बजे घटनास्थल पर चला जाए। जज साहब वहां खड़े हो जाए जहां सूबेदार साहब खड़े थे, टहल रहे थे। मोटरसाइकिल चलाई जाए, कोई सैनिक पहला चौके पर खड़ा होकर चैलेंज करे, थम कौन है? चल जाएगा पता, हो जाएगा मालूम कि इतनी दूर से आवाज सुनाई देगी कि नहीं। अगर पता चल भी गया तो क्या हो जाएगा सर कि रामचंद्र ने एक अफसर का खून और दूसरे पर कातिलाना हमला किया कि नहीं? What do you want to prove that? सर मैं कौन होता हूं सिद्ध करने वाला कि नहीं चलाई गोली रामचंद्र? ये बात तो वो कन्फेस कर चुका है, सबके सामने कर चुका है खुद। लेकिन मैं कोर्ट को सेना के कानून की याद दिलाना अपना कर्तव्य समझता हूं। यदि गार्ड के चैलेंज करने पर हम कौन है ललकारने पर भी कोई ना रुके तो गार्ड गोली चला सकता है। Don't try to teach this court the army law. तुम कानून सिखाओगे और मुझे go back to your seat. सर आप ऊंची आवाज में बताएं क्या सलाह दी मुझे लिखकर। इस कोर्ट में दबा छुपाकर कुछ नहीं होगा, बिल्कुल नहीं। सर अगर हो गया ये साबित कि रामचंद्र के चैलेंज करने पर अफसर नहीं रुके तो आर्मी लॉ के मुताबिक उसे गोली मारने का हक बनता है सर। इट इज हिज ड्यूटी टू ओपन फायर एंड किल। सर इस कानून का सबको पता है, लेकिन सख्ती से ये लागू होते हैं जंग के दिनों। डोंट टॉक रबिश। युद्ध और शांति के दिन के कानून अलग अलग नहीं होते, बदल नहीं जाते। लॉ इज लॉ, वॉर और नो वॉर। सिट डाउन। सर हमें हादसे की जगह नहीं जाना चाहिए। डिफेंस काउंसिल जानबूझकर मुकदमे को गलत तरफ ले जा रहा है। जब रामचंद्र खुद मान चुका है कि उसने ये मर्डर किया, होशो हवास में किया, फिर चैलेंज करने और ना करने वाली बात को इतनी इंपॉर्टेंस देने का मतलब? लेकिन क्यों ना जाए हम हादसे की जगह। ये कोर्ट मार्शल सच जानने के लिए हो रहा है, सच छुपाने के लिए नहीं। कोर्ट हादसे की जगह जाएगा, हर हालत में जाएगा। तो रामचंद्र भी बरी हो जाएगा सर, हर हालत में बरी। हो गया ये साबित कि उसके चैलेंज करने पर अफसर नहीं रुके, पासवर्ड नहीं बताया, आइडेंटिटी कार्ड नहीं दिखाया। मिस्टर जज एडवोकेट, कब ले लिया ये फैसला इस कोर्ट ने कि रामचंद्र को हर हालत में चढ़ाना है फांसी पर? लेकिन क्या कौन है इस कोर्ट मार्शल का प्रिजाइडिंग जज? आप या मैं? सॉरी सर। सिट डाउन। सर कैप्टन रॉय, सर कोर्ट आज रात हत्या और हादसे की जगह चलेगा। पड़ जाएगा मालूम कि रामचंद्र ने चैलेंज किया था कि नहीं। सर मैं नहीं चाहता कि कोर्ट के मेंबर हादसे की जगह जाकर अपना समय नष्ट करें। रामचंद्र कुछ कहना चाहता है सर। रामचंद्र इस वक्त कुछ नहीं बोल सकता। गवाही सर मैंने थमकाने की ललकार नहीं लगाई थी, बिना चैलेंज के ही गोली चला दी थी सर। The court will note this confession of Ramchandra. Take it, sir. You appoint fire Take it, without any sir. challenge. Sir, he has Who the confessed. hell made the prosecutor? Who?
सॉरी सर। Sit down, everybody. So,